चलो अब स्टार्ट करते हैं, एक बार ही देख लेते हैं कैसे करना था। निर्मित बच्चे, निर्मित यस सर। बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। अब क्वेश्चन आता है कितनी लाइंस बनेंगी और ट्राइंगल बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, पैरेललोग्राम बनेंगे, ये सारी चीजों पे स्क्वायर बनेंगे, ये सारी चीजों पे क्वेश्चंस है, ठीक है? अब एक बार ढंग ओके से सर। सुनना। ओके निर्मित सर। बच्चे, अब ये बताओ लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? सर 2। अगर 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो टोटल लाइंस बनेंगी। यस सर। अच्छा, अगर मैं ये देखता हूँ, देखो एक बारी कि मैंने बोला अगर ये हमारे 3 पॉइंट्स है, कितनी लाइंस बनी? सर 3। 3 लाइन बनी, तो 3 में से 2 पॉइंट अगर सेलेक्ट करेंगे उतनी लाइंस आएंगी। 3c2 कितना होता है? 3 ही होता है। 3 फैक्टोरियल यस बाई सर। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दैट इज 3। यही आई ना टोटल नंबर ऑफ लाइंस, यस सर। ठीक है? क्योंकि हमारे ये पॉइंट जो दोनों है वो दोनों सिमिलर है, हमने लाइंस ही काउंट करनी थी। अगर मैं ओके। ऐसी पूछता हूँ 10 पॉइंट्स हैं, 10 यस पॉइंट्स सर। हैं, कितनी लाइंस बनेंगी? सर 10c2। 10c2. 10c2 will be the total number of lines that will be formed from this. तो आंसर क्या आएगा? 10c2। सही है? ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। 10c2। अच्छा, अब एक बारी बोलेगा क्या होता है? सिया बच्चे, सिया, चलो छोड़ो। आशी, यस सर। चलो आशी एक बारी बताओ कि है ना, मैंने बोला कि अगर हमारे 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कितनी लाइंस बनेगी? 10c2। 10 लाइन। यस सर। ठीक है, अब मैं उसमें से बोलता हूँ 5 पॉइंट्स है ना कोलिनियर है। 5 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। अगर 5 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे कितनी लाइनें बनेंगी? सर 1 लाइन बनेगी। और वैसे हमने इसमें काउंट ज्यादा किया होगा कि नहीं? यस सर। 5 पॉइंट से कितनी लाइन बननी चाहिए वैसे टोटल? सर 5 लाइन। 5c2 बनेगा ना बच्चे? यस सर। 5 में से कोई, 5c2। ठीक है? तो 10c2 में से अगर 5c2 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, अगर 5 पॉइंट्स को लीनियर है तो, और +1 कर दूं। +1 क्यों किया बताओगे आशी? 5c2 जो टोटल लाइंस इसमें ऐड की थी वो सब्ट्रैक्ट कर दी, बट इनसे कम से कम एक लाइन तो बनी ही थी, वो ऐड कर दी। ये बात समझ आई आशी, हाँ या ना? यस सर, समझ में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो आर्यन। सर अगर 10 के 10 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो सर तब भी 45 लाइंस ही बनेंगी, मतलब 10c2। बच्चे 10c2 माइनस 10c2 आ जाएगा ना, उससे फिर सर +1 एक लाइन ही बनेगी। पर सर 10 कोलिनियर पॉइंट से बनेंगी तो 45, जैसे 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो बच्चे दो। वो लाइन तो, एक मिनट बात सुन, एक सीधी लाइन मतलब एक ही लाइन, सीधी लाइन का मतलब एक ही लाइन है। ओके सर। बच्चे बात समझ आ गई कि हाँ या ना? यस सर। चलो, अब इसका मतलब एक फॉर्मूला हमारा बना। हमारा फॉर्मूला, हमारा, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बच्चे अब सुनो एक बारी। अब मैंने बोला, अगर ये बोलो एक बारी, आर्यन, यस सर। आर्यन, अगर n पॉइंट्स हैं और उसमें से k कोलिनियर है, n पॉइंट्स हैं, k कोलिनियर है, कितनी लाइंस बनेंगी? सर NC2 माइनस KC2 प्लस 1 NC2 माइनस KC2 प्लस प्लस 1। ठीक है, अब आर्यन जल्दी से आंसर बोलना। 30 पॉइंट्स थे, 30 पॉइंट्स थे, ठीक है, और 10 एक साइड कोलिनियर है, 5 एक साइड कोलिनियर है, टोटल कितनी लाइंस बनेंगी? जल्दी बताओ आंसर। सर 30c2 माइनस 10c2 माइनस 5c2 प्लस 2। 2 क्यों ऐड किया? सर क्योंकि दोनों जगह अलग अलग लाइंस बनेंगी। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई है? यस सर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है, अब निर्मित, निर्मित, यस सर। यस सर। निर्मित बच्चे अब एक चीज बोलना कि ट्राइंगल्स कितने पॉइंट्स को यूज करके बनता है?
सर 3. 3 पॉइंट. अगर मैंने बोला कि 10 पॉइंट्स है, कितने ट्राइंगल बनेंगे? सर 10C3. 10C3. ये बात 3. समझ आई? अगर Yes, मैंने sir. उसमें से बोला 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कितने बनेंगे? सर 10C3 minus 5C3 plus 1. अच्छा, +1 क्यों? सर प्लस. कोलिनियर से कोई ट्राइंगल बन रहा है नया? नो सर. तो 10C3 माइनस 5C. 5C3. समझ आ गई बात? तो इसका Okay, फॉर्मूला sir. क्या होगा? अगर n पॉइंट्स हैं, k पॉइंट्स कोलिनियर है, जल्दी बताओ निर्मित. सर NC3 minus KC3. ठीक है. अब इसमें से ही अगर 30 पॉइंट्स, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, 30 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स एक जगह कोलिनियर है, 5 पॉइंट्स एक जगह कोलिनियर है, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? जल्दी बताओ इसका आंसर. सर 10C3 30C3. 30C3 minus 10C3 minus 5C3. कुछ ऐड वैड तो नहीं करना ना? नो सर. अच्छा, अब एक जगह जना बोलेगा स्वयं. स्वयं. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें 5 पॉइंट्स एक जगह कोलिनियर और 10 पॉइंट्स एक जगह कोलिनियर है, सर उसको हम डायरेक्ट -15C2 नहीं कर सकते? बचे नहीं. 15C2 से मतलब 15 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए इकट्ठे, एक साथ कोलिनियर हो गए. सर तो फिर जो हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था सर, वो तो ठीक नहीं हुआ ना? कैसे जनरलाइज फॉर्मूला गलत हो गया बताओ? सर उसमें तो हमने 5 लिखा था पॉइंट्स, एक मिनट, 5 पॉइंट्स एक साइड पे कोलिनियर है, 10 पॉइंट दूसरी साइड कोलिनियर है. अगर 15 के 15 एक साइड कोलिनियर होते बात अलग होती है, और 5 और 10 अलग अलग कोलिनियर. ओके सर. ठीक है. अर्नव. यस सर. अर्नव जल्दी से बताओ, अगर टोटल क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे अगर n पॉइंट्स हैं, k पॉइंट्स कोलिनियर है? सर मैंने ना ये सुना नहीं था, मैं लेट ज्वाइन हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. अच्छा चलो कोई बात नहीं. क्या होता है गर्व? सर NC4 minus KC4. NC4 माइनस KC4. वेरी गुड. 4. चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं. अब एक बारी चेतन नहीं, अरे भाई लावण्या. यस सर. लावण्या एक बार बताओ जल्दी से, ये कितनी पैरेलल लाइंस है टोटल? सर 3 और 5. और ये कितनी है? 6. अब मेरे को ये पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड इन दिस फिगर. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. ठीक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड इन दिस फिगर. पैरेललोग्राम कैसे बनता है ये बताओ. कितनी लाइंस को सेलेक्ट करके बनेगा? 4. और कौन सी? 2 इधर से सेलेक्ट करनी है और 2 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल कितनी है? सर 5. 5 में से कितनी सेलेक्ट करूं? 2. 5C2. और वर्टिकल कितनी है? 6C2. कितनी? ये टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आ गए. बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा अब जल्दी से एक मेरे सर को ये बताएगा. मेंशन था 2 इधर से करनी है, 2 उधर से करनी है. बच्चे मेंशन करने की जरूरत है इसमें? मुकुल सर आपने क्वेश्चन क्या बोला था, एक बार आप फिर से रिपीट कर दो. बच्चे, शायद मैं ठीक पैरेललोग्राम से कितने नहीं बनेंगे? पैरेललोग्राम कितने बनेंगे? पैरेललोग्राम में मेंशन होता है कि 4 साइड सेलेक्ट करनी है, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल. तो इसमें बस मेंशन करने की जरूरत है? ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ नहीं सर, नहीं वो मैं ठीक से नहीं चलो सुना था. बच्चे तो ढंग से सुनो. चलो अब मुकुल एक बारी तुम बोलो. यस. ये आपका स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है. इसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, n हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है. कितनी? n हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई. कितनी? n हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है और m वर्टिकल लाइंस बनाई है. ठीक है. m क्या बनाई है? वर्टिकल. ठीक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. बताओ जल्दी से. NC2 into NC2. NC2 की n+2C2 into m+2C2.
सर ऐसा क्यों? तुम बताओ। ये वाली लाइन इसके अंदर है ना, ये यस सर। इन दोनों लाइंस को भी तो इंक्लूड करोगे तुम, कॉर्नर साइड वाली। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, n+2c2 + n+2c2। थोड़ा सा यस दिमाग सर, लगा के बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो। यस सर। ठीक है एक्सक्यूज मी अब सर, हाँ बोलो। सर 2 थोड़ी लेंगे सर, फिर तो स्क्वायर ही बन जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा? स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल। बोलो सर पर मतलब फिर अगर हम एक पहले, तरफ से एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर बोलो। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल और नॉट? यस सर। तो फिर उसको इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। तो फिर क्वेश्चन ही नहीं मतलब बना ना। ठीक है सर अगर हम एक तरफ से 3 लें और एक तरफ से 4 लें, एक तरफ बच्चे एक मिनट ये बताओ, बताओ क्या बनेगा इससे? आर्यन बोलो। सर क्या इससे? हाँ 3 एक साइड से ले रहा हूँ और एक साइड से ले रहा हूँ, क्या बनेगा इससे? सर ये तो कुछ भी नहीं बनाया अभी। कुछ नहीं बनाना, तो मेरे को रेक्टेंगल बनाने थे ना। टोटल कितने बनने हैं? सर तो फिर तो हम चारों साइड से लेंगे ऐसे तो। बच्चे चारों साइड से 2 मैंने, देखो आप ये सोच के देखो ना बच्चे, मैंने ये ऐसे दिया फिगर आपको अगर, तो इसमें से मैंने इधर में से 2 साइड सेलेक्ट किए हैं और इधर से भी 2 साइड सेलेक्ट किए हैं। बात समझ आई है? तभी तो बनेगा। जैसे अगर 2 साइड, कोई भी 2 साइड सेलेक्ट करो, सर जैसे तब मैंने कह रहे ये हो 2 कि साइड, 4 की जगह 2 आपने साइड, 2 में से दोनों ले ली। हाँ, और इधर से भी 2 ले ली कोई भी, तो ये रेक्टेंगल बन गया कि नहीं? यस सर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चंस पूछो बच्चे दोनों। अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बने, डायगोनल्स कितने बने, डायगोनल्स कितने बने। ठीक है, अब ये देखते हैं। एक बार ही बोलेगा कौन बोलेगा? कुणाल। जी सर। कुणाल बच्चे एक बार ही देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। 5 पॉइंट पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? ठीक है, जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। अब कितने डायगोनल्स होंगे? 1 2 3 4 5। कितने डायगोनल्स हैं? सर 5 हुए। 5 हुए ना। अब इस, अच्छा ये बता मेरे को, 5 पॉइंट से कितनी लाइंस बनेंगी? 5 सर पॉइंट से समझा नहीं सर, कितनी 5 लाइंस बनेंगी? पॉइंट। 5 पॉइंट्स अगर ए बी सी डी 5 पॉइंट्स अगर लेता हूं तो कितनी लाइंस बनेंगी इससे? 5 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है? 5c2 बनती है सर ना। 2। हाँ सर। 5c2 टोटल नंबर लाइन पूछ रहा हूँ। ठीक है, 5c2 कितना होता है? 10 आता है टोटल। 5c2 कितना आता है? 10। अब अगर 5c2 में से मैं ये वाली साइड माइनस कर दूं, जो पेंटागन की सर साइड है आवाज 5, को दिया। तो सर डायगोनल आ जाएंगे। तो डायगोनल आ जाएंगे ना। हाँ तो सर। 5c2 - 5 is the total number of diagonals. 5c2 - 5 Nulls. is the total number of diagonals. आशी बच्चे बात समझ आई है? यस सर। आशी बच्चे अब बताओ मेरे को कि अगर 6, अगर n साइड्स है पॉलीगन में, n पॉइंट्स हैं या साइड्स हैं, आशी बच्चे बताओ टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे? सर NC2 माइनस n। बोलो। वेरी गुड। nc2 minus n is the total number of diagonals in a polygon. nc2 minus n is the total number of diagonals in the polygon. कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। एक्सक्यूज मी चलो सर, हाँ बोलो। सर एक बार आप हेक्सागन के डायगोनल्स बना के दिखा दोगे? एक मिनट, कोई रह गया है क्या? सर डायगोनल तो मतलब वो नहीं होते जो एडजेसेंट पॉइंट्स से दूर वाले को ज्वाइन करेंगे, जैसे अगर हम ए हाँ बी तो सी इसमें सब में तो एडजेसेंट से दूर वाली तो ज्वाइन है, कौन से सर अलग एक है?
कौन सा? सर जो सबसे टॉप पे बोलो। लेफ्ट वाला है और उससे आगे जाके बोलो। तो B2 डी वाला और F। अब ठीक है, हाँ हो गया? काउंट कर लो, अब काउंट कर लो। 6C2 - 6 से आंसर आ रहा है कि नहीं आ एक्सक्यूज रहा? मी सर, बात समझ आ गई आर्यन? सर अगर हम मतलब मैंने तो सर कहीं पे पढ़ा था कि डायगोनल जो होंगे सर वो खाली AD BE और CF होंगे। AD B नहीं बचे, डायगोनल्स तो सारे ही होंगे। ओके सर। AD B कैसे बोलो कि कोई लॉजिक ही नहीं है, AD B CF होंगे खाली। सर लाइक मतलब अगर हम स्क्वायर में भी देखें बच्चे डायगोनल जो होते हैं वो ये चीज होती है कि आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये वाले दोनों वाले कॉमन वर्टेक्स नहीं ज्वाइन करते जो एज है, उसके अलावा सारे डायगोनल्स होते हैं। ओके सर, यस ठीक है, चलो अब एक बारी हम ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, हैंडशेक्स कितने हुए? हैंडशेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? आप जल्दी से बोलेंगे। कौन बोलेगा? कृष्णा। हाँ सर। 10 जने आते हैं पार्टी में, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? बच्चे हैंडशेक्स कितने जनों के बीच में होता है? हैंडशेक कितने जनों के बीच? 2 जनों के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? 10C2। ये बात समझ आ गई है? हाँ सर। एक काम करेंगे, अब अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी करने को, आप ट्राई करोगे। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, ठीक है? कॉम्बिनेशन की आज जो मैंने फोटो शेयर की है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज यानी 17.1 और 17.2, ये आपका होमवर्क है। यू विल ट्राई दिस, उसके बाद आप मेरे को ग्रुप में सेंड करोगे। ये बात समझ आ गई है सबको? थैंक यू बच्चे।